मुरैना पुलिस की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। मुरैना पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 2 किलो 735 ग्राम सोने के जेवरात जब्त कर और समस्त अपराधियों को गिरफ्तार कर लूट का खुलासा किया। और कार्रवाई में थाना प्रभारी सरायछोला भूमिका दुबे, थाना प्रभारी बागचीनी राजकुमारी परमार, थाना प्रभारी दामिनी उदयभान सिंह, रामबाबू यादव और समस्त उप निरीक्षक समस्त स्टाफ सहयोगियों का सराहनीय कार्य रहा। और बता दें कि बागचीनी क्षेत्र के अंतर्गत कटीबरी हनुमान मंदिर के पास ग्वालियर के सराफा व्यापारी के मुनीम के साथ अज्ञात आरोपीगण द्वारा लूट की घटना की गई थी और तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश में दिन रात मेहनत में लगी थी। इसी के क्रम में एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने 4 पुलिस की टीम गठित कर उक्त गठित 4 पुलिस टीमों द्वारा फरार आरोपियों के निवासी नायरो मोहल्लों बड़ा गांव ग्वालियर और निवासी ग्राम भवानीपुरवा थाना बेला जिला औरैया के यहाँ एमपी यूपी राजस्थान दिल्ली कई जिलों में दबिश दी गई। आपका नाम? मेरा नाम प्रहलाद गोयल है। अच्छा, तो आप ग्वालियर के व्यापारी हैं? हाँ, मुराद में हमारे व्यापार। जी जी जी। तो क्या शुभ नाम है आपका? नाम बताओ। प्रहलाद गोयल नाम है हमारा। और हम अपने मुनीम के साथ अपने माल भेजा था। सेलमैनी का काम करते हैं, माल इकट्ठा करके लोगों से फिर हम बेचते हैं गांव-गांव में, मतलब शहर में, जैसे जौरा, किलारा, सबलगढ़ वगैरह जाते हैं। रास्ते में तो मोटरसाइकिल से लड़के आए और उन्होंने हमारे मुनीम को कट्टा अड़ा के और बैग छीन के भाग गए। लेकिन इसने पुलिस ने हमारी बहुत मदद करी। और पुलिस की घटना है ये 31 दिसंबर 2024 की है। कितना सामान गया? 31 जनवरी सॉरी। हाँ। करीब पौने 3 किलो माल था। कितना बरामद हो गया? लगभग पूरा वो हो रहा है। हो गया जी। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस ने बहुत सहयोग किया है। पुलिस की वजह से ही हमें पूरा माल मिला है। अच्छा, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने वो ज्ञापन दिया उसके? नहीं, पुलिस ने बहुत मेहनत की। हमने स्वयं ने देखा इस बात को। पुलिस ने ही मेहनत की है इसमें। ज्ञापन देना एक अलग बात है, लेकिन मेहनत करना तो पुलिस का ही काम था। स्वेच्छा से किया पुलिस ने? स्वेच्छा से बहुत। पुलिस की तरफ से आप पूरी तरह से बिल्कुल संतुष्ट है। धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका स्वागत सत्कार भी करना चाहेंगे। कब करोगे? मंगलवार को। अच्छा। हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में यही। और हम सोच रहे हैं कि यही करें, क्योंकि आप सब इकट्ठे हो जाओगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उन पदाधिकारियों को जरूर लाना जो वो ही करेंगे। यहाँ मांग के आए। नहीं, वो ही करेंगे। अभी डिसाइड नहीं हुआ अभी। डिसाइड करके बता दूंगा। एक आध दिन डिसाइड। और ये मुरैना के जो मीडिया है, इन्होंने भी समय समय पे आपकी आवाज को उठाया। सर, ग्वालियर के व्यापारी के साथ में डलिया हुआ भी ज्यादा सोना गया था। कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से पूरा माल बरामद किया? देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि एक घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसमें ग्वालियर में जो एक व्यापारी हैं, आपके सामने बैठे हैं, जो फरियादी थे इस पूरे प्रकरण के, इनके द्वारा सोने के गहने जो हैं वो बनवाकर और इनको ग्रामीण क्षेत्र में बेचने के उद्देश्य से इन्होंने एक गाड़ी में इसको अपने एक ड्राइवर और एक मुनीम के साथ इसको भेजा था। लेकिन कुछ लोगों ने उस गाड़ी का रास्ता रोककर और उसमें कट्टा अड़ाकर जो इनका सामान है, पूरा का पूरा सामान इनका लूट लिया। जो सामान गया था वो करीब 2 किलो 750 ग्राम का सोना, जो करीब 2.25 करोड़ के आसपास जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य है, वो इनका गया। जैसे ही घटना हुई, तत्काल उसको गंभीरता से देखते हुए हमने अपराध पंजीबद्ध किया। अपराध पंजीबद्ध करने के साथ साथ ही हम इस प्रकरण में लगे। और इस प्रकरण में जो स्टार्टिंग हमें अंदेशा था कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसमें जब हमने पड़ताल की तो इसमें हमें जो ड्राइवर है उसकी संलिप्तता हमें इस घटनाक्रम में मिली। उससे जब पुलिस ने पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटना करना कबूल किया और उसके जो द्वारा उसके साथियों के नाम बताए गए, तो पुलिस उसमें लगी और उसमें उसके 2 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और साथ साथ जो एक अन्य सहयोगी था, उसके जो संबंधी थे, एक रिश्तेदार थे, जिसके पास उन्होंने इसको सहयोग किया था और इसका माल जो रखा था, उसको भी पुलिस ने इसमें आरोपी बनाया। उसके बाद जो हमारे मेन आरोपी थे, उनके पीछे हम लोग लगे। और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही मेहनत जो है हमारी टीम्स ने, इसमें हमारे काफ़ी पुलिस फोर्स वाले लगे रहे। करीब हमारे 4-5 थाना प्रभारी, उसके साथ साथ हमारे साइबर क्राइम की टीम और उसके अलावा कई अन्य हमारे सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, हेड कांस्टेबल सभी इस मामलों में लगे रहे।
और पिछले करीब 1.5 महीने से हम लोग कंटिन्यूअसली मध्य प्रदेश में मुरैना में, भिंड में, ग्वालियर में, उसके साथ साथ इंदौर, राजगढ़, भोपाल और यूपी में इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इसके अलावा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी कई जगहों पर हम लोगों ने जाकर जहाँ पे भी हम लोगों को इन अपराधियों की जानकारी मिलती थी उसके बारे में हम लोग पता करते थे और ये पता लगाने का प्रयास करते थे कि वो अभी कहाँ हैं और जो लूटा गया मशरूका है वो कहाँ है। इसी तारतम्य में पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने जो हमारे घटना में संलिप्त 2 आरोपी थे उनको राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की गई और उनके द्वारा उनमें से जो एक आरोपी है जो एक काफ़ी पुराना शातिर बदमाश है, पूर्व में भी उस पर कई रिकॉर्ड रहे हैं और उसके जो यूपी से जहाँ से उसका संबंध था वहाँ पे उसके जो पिताजी थे उनके द्वारा भी जो सामान है उसको भी बाद में खपाने की नीयत से उन्होंने कई जगह छुपा दिया था। हमने उनको भी पकड़ा और उनकी निशानदेही पे हमने जो मशरूका गया हुआ था लगभग पूरा मशरूका 2.25 करोड़ का हम लोगों ने उनसे जब्त करने में सफलता हासिल की और इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत इसमें सभी जगह बहुत मेहनत की, बहुत कई लोगों से मतलब काफ़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की, लगभग पूरी रिश्तेदारियां उनकी खंगाल ली। उसके अलावा जो जहाँ जहाँ उनकी सूचना मिलती थी कई ऐसा पता चला था कि वो मंदिरों में रहते हैं तो आसपास के लगभग 100-150 मंदिर हम लोगों ने इस क्षेत्र के पूरे छान मारे थे और लगभग पूरी मेहनत हम लोगों ने जब इसमें की तो उसके उपरांत हम लोगों को इसमें सफलता मिली और लगभग पूरा 2.25 करोड़ का मशरूका इसमें हम बरामद करने में सफल हुए। कितने आरोपी पकड़े गए? इसमें अभी 3-4 आरोपी शुरुआत में हम लोगों ने गिरफ्तार किए थे, उसके बाद 3 आरोपी अभी हम लोगों ने और किए हैं। तो मास्टरमाइंड कौन है इस पूरी घटना का? मास्टरमाइंड कौन है इसमें? इनिशियली जो है सूचना जो थी इनके जो ड्राइवर है उसके माध्यम से और इनका जो पूर्व में एक ड्राइवर रहा था जिसने इस ड्राइवर को वर्तमान में लगाया था, इन्होंने मिलके स्टार्टिंग में इसकी प्लानिंग की थी और उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि जो मेन एक आरोपी था जो बाद में जिसको हमने पकड़ा जो पूर्व में भी जिसके काफ़ी रिकॉर्ड रहे हैं, काफ़ी दुर्दांत अपराधी है और उसने जब इसमें शामिल हुआ तो फिर उसके बाद एक तरह से पूरा केस को मास्टरमाइंड तरीके से प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम फिर उसका था और उसके पहले उसके और भी अन्य जगहों पर उसके संपर्क रहे हैं, पुराने माफियाओं से भी उसके संपर्क रहे हैं और वो जब यहाँ से फरार हुआ था तो इन लोगों के यहाँ भी हम लोगों को ऐसी सूचना मिली थी कि गया था फरारी काटने के उद्देश्य से, लेकिन क्योंकि पुलिस कंटिन्यूअसली इन लोगों के पीछे लगी थी तो किसी ने भी इनकी मदद नहीं की और अंत में आकर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इस घटना का सूत्रधार क्या ड्राइवर था? हाँ, मतलब इनिशियली जब हम लोगों ने पूछताछ की तो जो ड्राइवर और मुनीम के कथन थे उनसे हमें संदेह लगा और उसके बाद जब हम लोगों ने ड्राइवर से पूछताछ की तो फिर हमारे इस मामले की हमें जानकारी। सर, ये पूरा माल जो है वो घरों से बरामद हुआ है या इनने खपा दिया था? नहीं, इनका पूरा माल इनका रखा हुआ था क्योंकि पुलिस इनके बिल्कुल पीछे लगी हुई थी और सभी जगह हम लोगों ने अपने माध्यम से भी और जो हमारे फरियादी क्योंकि स्वयं भी वो इसी व्यापार में करते हैं तो उन्होंने भी आसपास सब जगह सूचना करी थी तो ये संभावना बहुत कम थी कि ये इस माल को कहीं खपा पाए क्योंकि एकदम नया और बिल्कुल ताज़ा माल था तो बिल्कुल वही का वही माल हम लोगों को एज सच हमें प्राप्त हुआ है।
रविवार को क्षेत्र के गांव जेवा में एकल विद्यालय आचार्य सम्मान समारोह संपन्न हुआ। संभाग मंडल भाग रोहेलखंड अंचल के संच जेवा में आचार्य सम्मान समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता संच महिला उपाध्यक्ष वन स्वाति ने की और स्वाति बहन की अध्यक्षता में संपन्न सम्मान समारोह का कार्यक्रम में तमाम आचार्य और गणमान्य उपस्थित रहे, जिसमें उपस्थित अंचल प्रशिक्षण प्रमुख अमित कुमार शाह ने एकल विद्यार्थी का परिचय व आचार्य सम्मान समारोह पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। संघ समिति सदस्य उमाशंकर मौर्य, आदित्य प्रताप विश्वकर्मा आदि कई लोग उपस्थित रहे।
खबर उन्नाव से है, जहां शुक्लागंज क्षेत्र की राजधानी मार्ग धोबी पुलिया के निकट समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार अनु टंडन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शुक्लागंज में आजाद नगर में उन्नाव की लोकसभा से सपा प्रत्याशी अनु टंडन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होने वाले चुनाव पर चर्चा करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। अनु टंडन ने होने वाले चुनाव में छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देने व क्षेत्र के लोगों में समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को यह भी बताया कि सतर्कता बरतकर चुनावी मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर संवाद स्थापित करें और चुनाव के दौरान किसी भी तरह का कोई विवाद हो उससे दूरी बनाकर रखें। और अनु टंडन ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर अपने अपने बूथ को मजबूत करने का काम करें। मैम, समाजवादी पार्टी ने आपको यहाँ उन्नाव लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है कि मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी गरीबों की, किसानों की, बेरोजगारों की पार्टी है। यहाँ वो लड़ाई अखिलेश यादव जी सबकी लड़ रहे हैं, तो मुद्दों की तो कमी है नहीं, वो आप खुद जानते हैं। और यहाँ की रही जैसे लोकल मुद्दे, लोकल ही मुद्दे इतने हैं। अभी परेशान है सब लोग वो पुराने पुल को बंद करने के उससे। एक मुद्दा है, ये तो एक छोटा मुद्दा यहीं का है। और जो बेरोजगार बच्चे बैठे हैं या किसान खेत ताक ताक के मर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हम लोगों को मिलकर ऐसी सरकार बनवानी है केंद्र में जो गरीबों के बारे में सोचे, शोषित के बारे में सोचे, दलित के बारे में सोचे। अगर जनता ने आपको अब की बार मौका दिया तो क्या पुराना पुल खुलने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा है, मैं संसद में प्रतिनिधि बन के जाऊँगा, लेकिन ये मेरा घर है। स्वाभाविक है कि जो हमारी परेशानियां हैं, ये तो मेरी भी परेशानी है ना। ये सिर्फ इस मुद्दे यहाँ की गंगा घाट की परेशानी नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत परेशानी है। तो स्वाभाविक है, जो कर सकूँगी वो तो करूँगी। क्योंकि अभी जो मौके पर मौजूद सांसद जी उन्होंने वचन लिया था ये पुल खुलेगा, लेकिन कानपुर नगर आयुक्त ने उनके वचन पर पानी फेर दिया। उधर पिकनिक स्पॉट खुलने जा रहा है। आप पहली चीज़ इस वक्त इस समय की स्थिति को समझिए, राजनीति को समझिए। अगर जनता के लिए सरकार होती तो ऊपर से सही आदेश ना, आप लोकल वालों को क्यों बोल रहे हैं? लोकल तो करेंगे नहीं करेंगे, झूठे वादे भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई ये नहीं बोल रही हूँ मैं आऊँगी, मैं कोई डीएम थोड़ी ना बन जाऊँगी या नगर निगम, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं यहाँ की प्रतिनिधि हूँ और ये हमारा मुद्दा है, तो स्वाभाविक है इसके लिए जो करना होगा करा जाएगा। मैम, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस परीक्षा जो हुई है उसमें जो पेपर लीक का मामला था, इस पर क्या एक्शन समाजवादी पार्टी का रहेगा छात्रों? देखिए, हम जब आएंगे, हमारी सरकार होगी और हमारी सुनी जाएगी, तो पहली चीज़ तो एक चीज़ बताइए, 60,000 भर्तियाँ थी और आपने 60 लाख लोगों को बुला लिया, 400 रुपये सबसे बटोर दिए। उसके बाद आपने पेपर लीक करा दिया और निरस्त कर दिया। तो ये बातें कोई बोलने की नहीं है, समझने की है कि आपकी नीयत क्या है। नीयत अगर सही होगी तो नीति भी सही होगी। और मैडम, जो पत्रकारों पे लगातार क्या कहते हैं हमले हो रहे हैं, जब वो खबर प्रकाशित करते हैं अगर सरकार के पक्ष में है विपक्ष में, तो ऐसे में पत्रकारों के लिए क्या सरकार आने वाले अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती है या सरकार बनाती है, भाजपा सरकार हारती है, तो पत्रकारों के हित के लिए क्या करेगी? देखिए, ये हमारा लोकतंत्र स्थापित सही तरीके से अगर हो जाए, तो पत्रकार यानी मीडिया एक बहुत मजबूत स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, संविधान। तो स्वाभाविक है हम लोग जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं उसमें तो आप एक स्तंभ हैं। इसके बारे में सोचना तो हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। मैडम, अभी हाल ही में क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने जन विश्वास यात्रा में मोदी हिंदू नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो अब अगर कुछ कह रहे हैं उनका सही बात है, उनके मन में जो आया होगा, ज़रूर आया होगा कि भाई क्यों उन्होंने अपनी माँ की डेथ के बाद ये नहीं किया, मैं भी सुन रही थी। तो मैम, क्या ये अब की बार आपका उन्नाव का जो लोकसभा का चुनाव है, क्या आखिरी चुनाव है या इसके बाद की तैयारियां नहीं? मेरी उम्र के हिसाब से तो आखिरी होना चाहिए बच्चों। किसी और को मौका दोगे कि नहीं दोगे? मैम, लालू प्रसाद की प्रतिक्रिया पर साक्षी महाराज ने बयान दिया था कि चारा खाने वाले के पास जितनी बुद्धि हो सकती उतनी लालू के पास है। ऐसे में आप साक्षी महाराज पर क्या कहते हैं बयान? वो अभी आचार संहिता लगी नहीं, वो हमारे
उन्नाव के प्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद हैं और हम ही लोगों ने चुन के भेजा है। मुझे कोई पर्टिकुलर नहीं। धन्यवाद।